नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कभी लापता धनखड़ तो कभी हाउस अरेस्ट। धनखड़ के नाम से पुकारे जाने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति को लेकर के चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। आखिरकार जगदीप धनखड़ ने तय कर लिया है कि वो सरेआम मंच पे पुराने तेवर और उसी उत्साह के साथ बोलेंगे जैसे कि पिछले 2 साल से बतौर उपराष्ट्रपति बोल रहे थे। लेकिन बोलेंगे क्या, ये जानना सबसे अहम है, क्योंकि धनखड़ जी के बोलने की तारीख तो तय हो चुकी है और मंच किसका होगा ये भी फाइनल है। बड़ी खबर ये है कि जिस मंच से धनखड़ को बोलना है वो हमेशा बीजेपी और मोदी के विरोधी रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार की इस्तीफे वाली पोल खुलना तय है। धनखड़ जी ने किस तारीख को बोलने का फैसला किया है और किस मंच से वो गरजेंगे, ये सब कुछ मैं आपको अपने 60 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उस घटना की जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वजह स्वास्थ्य कारण। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतने बड़े नेता जो बीजेपी और संघ के वफादार सिपाही रहे वो सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे देंगे? कुछ तो गड़बड़ है। इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब अचानक गायब हो गए। ना कोई बयान, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई ट्वीट, बस सन्नाटा। और इस सन्नाटे ने विपक्ष को मौका दे दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो तीखा तंज कसते हुए कहा, धनखड़ जी की चुप्पी बीजेपी की साजिश को दर्शाती है। आखिर वो कहां गायब हैं? क्या उन्हें बोलने से रोका जा रहा है? कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, पूछा कि धनखड़ साहब को क्या डर है या फिर बीजेपी ने उन्हें चुप करवा दिया है। दोस्तों, ये सवाल कोई हल्के में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि धनखड़ जैसे नेता जो हमेशा खुल के बोलते थे, उनकी चुप्पी सियासी भूचाल का इशारा है। अब आते हैं उस ट्वीट पे जिसने सबको हैरान कर दिया है। इस्तीफे के 42 दिन बाद धनखड़ साहब दिल्ली के छतरपुर में इनेला नेता अभय सिंह चौटाला के फार्म हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। जी हां, वही चौटाला परिवार जो हरियाणा की जाट राजनीति का बेताब बादशाह आ रहा है। और ये रिश्ता कोई नया नहीं है दोस्तों, ये 40 साल पुराना बंधन है जो चौधरी देवीलाल के समय से चला आ रहा है। 1989 में जब देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान के युवा वकील जगदीप धनखड़ को एक उभरते हुए नेता के रूप में देखा। धनखड़ ने देवीलाल को अपना गुरु माना और उनके लिए 1989 में दिल्ली के वोट क्लब पे एक बड़ी रैली के लिए राजस्थान से 500 गाड़ियां जुटाई। यही वो पल था जब धनखड़ ने देवीलाल का दिल जीत लिया। बता दूं आपको कि देवीलाल ने उन्हें जनता दल का टिकट दिलवाया और धनखड़ झुंझुनू में लोकसभा सांसद बने। जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने तो धनखड़ को संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब 1990 में वीपी सिंह ने देवीलाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया तो धनखड़ अकेले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपनी वफादारी दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया। ये थी धनखड़ और चौटाला परिवार की दोस्ती की मिसाल। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को किसान नेता और धनखड़ के राजनीतिक गुरु यानी कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हर साल चौटाला परिवार हरियाणा में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित करता है। और इस बार इस सम्मेलन में जगदीप धनखड़ पहली बार सार्वजनिक रूप से शिरकत करेंगे। दोस्तों, ये कोई साधारण इवेंट नहीं है, ये वो मंच है जहां जाट समुदाय की ताकत दिखती है और ये समुदाय बीजेपी की नीतियों का खुल के विरोध करता रहा है। अब सोचिए, धनखड़ साहब जो कभी बीजेपी और संघ के गीत गाते थे, वो अब इस मंच पे क्यों जा रहे हैं? माना जा रहा है कि इस दिन धनखड़ साहब मोदी सरकार की ऐसी पोल खोलेंगे कि सियासी हवाएं बदल जाएंगी। कहा जा रहा है कि वो सत्यपाल मलिक की राह पे आगे बढ़ सकते हैं। सत्यपाल मलिक जिन्होंने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुल के बगावत की और अब धनखड़ भी उसी रास्ते पे दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि सम्मेलन में धनखड़ अपने इस्तीफे का सच बताएंगे। क्या बीजेपी ने उन्हें मजबूर किया? क्या मोदी शाह की कोई साजिश थी? आपको बता दूं कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के तौर पे कई बार विपक्ष को निशाने पे लिया, खास के राहुल गांधी और कांग्रेस को। लेकिन पिछले कुछ महीनों में बीजेपी के अंदर की सियासत ने उन्हें हाशिए पे धकेल दिया। सूत्रों की माने तो धनखड़ को उपराष्ट्रपति के तौर पे वो तवज्जो नहीं मिली जो वो चाहते थे। संसद में उनकी भूमिका को कमजोर किया गया और कई बार उनकी बातों को जो है अनसुना कर दिया गया। यही नहीं, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बीजेपी ने उनके समर्थन में एक शब्द भी नहीं बोला। पीएम मोदी ने तो बस इतना कहा कि वो संवैधानिक पद पे थे, अच्छा काम किया। आपको बता दूं दोस्तों कि धनखड़ के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस नहीं था। धनखड़ जैसे कद्दावर नेता के लिए ये अपमान जैसा था। और अब जब वो चौटाला के मंच पे जा रहे हैं तो ये साफ है कि वो बीजेपी को सबक सिखाने के मूड में है। दोस्तों, आज देश में धनखड़ की जगह दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी से है। लेकिन इस चुनाव से पहले धनखड़ की चुप्पी पे विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने वोटिंग पे जाते समय ऐसा बम फोड़ा कि जिससे हड़कंप मच गया है। सुनिए धनखड़ को लेके अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा।
आइडियोलॉजी की लड़ाई है, क्योंकि आपके पास तो नंबर है नहीं। आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें नहीं, आपको कैसे पता? अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं, आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाई हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। सुना आपने कि कैसे अखिलेश यादव ने धच्चियां उड़ा दी। लेकिन अगर धनखड़ 25 दिसंबर को चौटाला के मन से कोई बड़ा खुलासा करते हैं तो मोदी शाह का पूरा खेल सामने आना तय है। आपको बता दूं कि चौटाला परिवार और जाट समुदाय का बीजेपी के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। हरियाणा में जाट समुदाय ने बीजेपी की नीतियों का खुल के विरोध किया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा। चौटाला परिवार ने हमेशा बीजेपी की नीतियों को किसान विरोधी बताया है और अब जब धनखड़ साहब इस मंच पे जा रहे हैं तो ये साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ खुल के बोलने वाले हैं। अभय चौटाला ने पहले ही धनखड़ के इस्तीफे को मोदी शाह की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि धनखड़ को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा और अब जब धनखड़ उनके फार्म हाउस में रह रहे हैं तो ये साफ है कि वो चौटाला परिवार के साथ मिलकर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो मंच है जहां धनखड़ साहब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और अब जब वो बोलेंगे तो बीजेपी की लंका लगना तय है। एक और बड़ा सवाल है कि क्या धनखड़ साहब सत्यपाल मलिक की राह पे चल पड़े हैं। सत्यपाल मलिक जो कभी बीजेपी के करीबी थे, उन्हें किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खुल के बगावत की। उन्होंने मोदी सरकार पे कई गंभीर आरोप लगाए और आज वो विपक्ष के लिए एक बड़ा चेहरा बन गए हैं। धनखड़ साहब भी अब उसी रास्ते पे दिख रहे हैं। वो जाट समुदाय से आते हैं और जाट समुदाय का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ पहले से ही भड़का हुआ है। अगर धनखड़ 25 दिसंबर को चौटाला के मंच से बोलने के लिए उनके खिलाफ बोलते हैं तो ये हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है। माना जा रहा है कि धनखड़ अपने इस्तीफे की असल वजह बताएंगे। क्या बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया, क्या कोई बड़ी साजिश थी? इन सवालों के जवाब 25 दिसंबर को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर धनखड़ साहब बीजेपी के खिलाफ बोलने का मन बना चुके हैं तो उनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मोदी सरकार की नाकामियां गिनाने के लिए एक दिन भी कम पड़ जाएगा। चाहे वो किसान आंदोलन हो जहां 3 काले कृषि कानूनों ने किसानों को सड़कों पर उतार दिया, या फिर बेरोजगारी जो आज देश के युवाओं का सबसे बड़ा दर्द बन चुकी है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ आसमान छू रहा है और इन सबके बीच में बीजेपी का रवैया सिर्फ जुमले और प्रचार। धनखड़ साहब जो खुद एक जाट नेता हैं और जिन्होंने हरियाणा और राजस्थान की मिट्टी में अपनी सियासत बनाई, वो इन मुद्दों को अच्छे से समझते हैं। अगर वो इन मुद्दों को उठाते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ना तय है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि 25 दिसंबर को आखिर होगा क्या। चौटाला परिवार का ये सम्मेलन हरियाणा की सियासत का बड़ा मंच है। हजारों लोग, सरकार, जाट समुदाय इस दिन इकट्ठा होगा और जब धनखड़ साहब इस मंच से बोलेंगे तो उनकी बात सीधे जनता के दिल तक जाएगी। माना जा रहा है कि वो अपने इस्तीफे की पूरी कहानी खोल के रख देंगे। क्या बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया? क्या मोदी शाह ने कोई साजिश रची? या फिर धनखड़ साहब अब पूरी तरह से बीजेपी से अलग होकर नई सियासी पारी शुरू करने जा रहे हैं? ये सारे सवालों के जवाब 25 दिसंबर को मिलेंगे। और एक बात तो तय है कि जब धनखड़ साहब का मुंह खुलेगा तो बीजेपी की नींद हराम हो जाएगी। ऐसे में साफ है कि 25 दिसंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे होने वाला ये सम्मेलन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या धनखड़ साहब सचमुच बीजेपी की लंका लगा देंगे? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। सच को सामने लाने के लिए हम आपके साथ हैं। जय हिंद।